भैया ध्यान रख के चलना, पीछी कमंडल कितने बार ले सकते हैं बताओ? तमें खबर નથી, મને બધું ખબર છે। बोलो कितने बार? पीछी कमंडल एक बार नहीं, कई बार ले सकते। अनंतानंत बार भी पीछी कमंडल को लिया जा सकता है। मुनिवत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिच आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। लेश नहीं पाया है, अब उसके लिए कई बार सबके लिए, परंतु भव्य मुनिराज जो होते हैं वो 32 बार से अधिक बार पीछी कमंडल नहीं ले सकते। बस अंतिम लास्ट परिधि है, कितने बार? 32 बार से अधिक भावलिंगी साधु पीछी कमंडल को नहीं ले सकता है। स्कूल में यदि कोई बच्चा एक बार फेल हो जाए तो दूसरी बार पढ़ता है, दूसरी बार फेल हो जाए तो तीसरी बार उसको अवसर दिया जाता है। उसके बाद उसको स्कूल से नाम कट जाता। फिर क्या पढ़ो? प्राइवेट पढ़ाई करो 3 साल से ज्यादा तुमको। आजकल तो अच्छे वाले स्कूलों में अगर पहली बार ही अच्छे मार्क नहीं आए तो गधे को कान पकड़ के बाहर निकल दिया, तुम्हारा बच्चा यहां पढ़ने के लायक। यहां तो अच्छे मार्क चाहिए, अच्छे मार्क वाले होशियार बच्चे ही। बस इसी प्रकार से होशियार मुनि ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। निर्वाण मुनिनो पावंती निब्बाण, मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आपका नंबर નથી, તમારો નંબર નથી, તમારો નંબર भी નથી, તમારો नंबर નથી। भैया तुमचा नंबर लावता नहीं, तुम्हारा नंबर भी लगने वाला। मुन्नो पावंती निब्बाण, मुनि महाराज ही निर्वाण को प्राप्त। આગળ શું વિચાર તમારો? मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते। बोलो मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अगर तुम्हारा सुविचार छे, अब आपका नंबर तो नहीं है तो क्या करना है अब? है? हाँ हाँ तो बोलो ना, उसमें क्या है? क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? कपड़े पहन करके शॉर्टकट वाला रास्ता तो हमारे यहाँ है ही नहीं। कई शॉर्टकट से मोक्ष चले गए, कई शॉर्टकट से क्या हो? बोलो कई। और मुझे ऐसा लगता कि वो शॉर्टकट से गए ना, वो नरक में पहुंच गए मोक्ष जाने की जगह। भैया ये मान करके चलो क्या करना पड़ेगा? मुनि महाराज तो आप महाराज गुजराती में गाते, एवा पैर में दिगंबर मुनिवर देखी हयो हरे खिय जाय छे आनंद उछलिए जाए छे। बोलो एवा 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 नहीं, कर्म का कल्ला। इसको क्यों देख रहे हो? जन्म जन्म का रागी, जन्म जन्म का भोगी, जन्म जन्म का मायावी, छली कपटी पापी दुष्ट अत्याचारी। क्या नहीं किया तुमने? भले देखो कपड़े क्या चकाचक टपाटप पहन के बैठे, पर अंदर की सैंडो बनियान देखो आधा किलो मैल निकलेगा, जिसमें 100 ग्राम तो पसीना होगा, 200 ग्राम मैल निकलेगा। इतनी काली बेचारा डामल भी जीत जाए, इतनी काली बनियाने अंदर। मैं तो कहता अगर महावीर नगर का गधा सूंघ ले तो 6 महीने के पहले होश नहीं आएगा उसको। पर बाहर की बनियान कितनी टकाटक है, कितनी टकाटक है। भैया मुनि तो बनना ही पड़ेगा। बोलो एवा पैरा में दिगंबर, एवा एवा बोलो एवा पैरा में दिगंबर मुनिवर देखी हयो हर खिय जाए छे आनंद उछलिए जाए। अरे मुनिराज को देख करके अगर तुम्हें आनंद नहीं आया है, समझना ये मिथ्या दृष्टि है, समझना ये अज्ञानी है। दिगंबर मुनिराज को देख करके तो पत्थर भी पिलक जाता है, वृक्ष भी पल्लवित हो जाते हैं, फूल भी खुश हो जाते हैं, सूखी बावड़ियों में पानी आ जाता है। जहां देखा कि जंगल में मुनिराज आ गए। कहा? बोलो मुकुंद भाई, जंगल में मुनिराज आए, बनमाली वहां से 6 ऋतुओं के फल लेकर के आ गया। राजा ने पूछा बिन मौसम के फल? बोलो बिन मौसम के फल? हाँ, बिन मौसम का आम,
ठंडी में आम कोल्ड स्टोर रूम का નથી। असली आम लाए, केला लाए, पपीता लाए, चीकू लाए, स्ट्रॉबेरी लाए, लीची लाए, आलू बुखारे लाए, हर प्रकार के फल, जूही, चमेली, गेंदा, केवड़ा, सब प्रकार के फूल। बनमाली, इतने सारे फल तुम बिना मौसम के कैसे लाए हो? अरे महाराज, आपको क्या बताओ, सूखी सूखी बावड़ियों में भी, बोलो जोर से बोलो, सूखी सूखी बावड़ियों में भी, जोर से बोलो, सूखी सूखी बावड़ियों में भी जो उजड़े वृक्ष थे वो भी चमन हो गए हैं। बोलो, वो भी जो कर लेता है गुरु चरणों में नमन, बोलो, जो कर लेता है गुरु चरणों में नमन, उसका जीवन हो जाता है चमन, उसका जीवन हो जाता है, उसके पास उसका जीवन हो जाता है चमन। भैया, सूखी बावड़ी में पानी आ गया है, क्या कारण है? पानी आने का क्या कारण है? फूल आने का क्या कारण? तुमने कौन सा खाद पानी डाला? मैंने कुछ नहीं डाला है। एक दिगंबर महामुनिराज अपने उद्यान में आए हुए हैं। अच्छा, राजा भी दर्शन करने को जाता है। राजा ने दर्शन करने के लिए गया। राजा ने देखा और देखने के बाद में वह भी आश्चर्यचकित हो गया। दिगंबर महामुनिराज के आने के बाद, बोलो, दिगंबर महामुनिराज के आ जाने के बाद में कंगाल भी माला माल हो जाता है, और जो कर्म का कल्ला उन्हें देख करके दूर भागता है, वो कर्म का कल्ला माला माल से, बोलो, माला माल से कंगाल हो जाता है। भैया, ध्यान रख करके चलना, नंगा से कभी नहीं लेना पंगा। बोलो बोलो, नमो सिद्धाड़म। नंगा से हाथ उठाओ, नंगा से कभी नहीं लेना पंगा। और जो लेता है नंगा से पंगा, उसके घर में होता है दंगा, उसके घर में होता है, बोलो, जो लेता है नंगा से पंगा, बोलो, उसके घर में बहती है ज्ञान की गंगा, और वो फहराता है झंडा तिरंगा, वो तिरंगा झंडा फहराता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। भैया, ध्यान रख के चलना। उस श्रावकी में आपको चर्चा सुना था, बीड़ी पीता था। क्या पीता था? और सूत्र तो ध्यान रख के चलना। मुन्नो पावत, वहां उस श्रावक की दुकान भी, बस चिंता करू न थी, अच्छी दुकान चलती है। मैंने उससे कहा कि तू भाई बीड़ी छोड़ दे। बोले, महाराज जी, मैं तो 3 काल में बीड़ी नहीं छोड़ूं, आपको भली छोड़ दूं। मैंने कहा, जबरदस्त कर्म का कल्ला है। क्या है? जैसे बोलते हैं कि जब मुर्दा मर जाता है और मुर्दा जबरदस्त है, मुर्दा जबरदस्त है, और लेट करके जाता, बैठ के नहीं जाता। कितना ढीठ है, बैठ के नहीं जाता, कैसा जाता है? लेट करके जाता है। मैंने उससे कहा कि बीड़ी छोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं। बोले, महाराज जी, फायदा हो ना हो, आप बार बार मत कहो, हम तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, अगर तुमने बीड़ी नहीं छोड़ी ना, तो आज मैं आहार को नहीं उतरूंगा। बोले, महाराज, उतरो नहीं उतरो, उपास करो, जो तुम्हें करना हो, समाधि करना हो समाधि करो, पर हम तो बीड़ी। आप सोचो कितना ग्रेनाइट दिल होगा, ग्रेनाइट के बाप का रिश्तेदार। बोलो, जो ना बोले वो उसका पड़ोसी। ग्रेनाइट के बाप का साड़ू रिश्तेदार। बोले, समाधि लो, त्याग करो, जो कुछ करना हो सो करो, आहार को उतरो ना उतरो, हम तो ये चले। मैंने कहा, लफड़ा भी फंस गया तो महाराज बोल देते, वो पीछे लौटने वाले नहीं। मैंने कहा, नियम लो। बोले, नहीं, मैं बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने क्या किया जाए, बीड़ी तो छुड़वाना है, पर वो बोले, हम बीड़ी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, और कुछ बोलो। बोले, और जो नियम दोगे हम सब ले लेंगे, पर बीड़ी नहीं छोड़ेंगे। मैंने, चलो ठीक है, कोई नियम लेने को हाथों इसने भरा। मैंने कहा, एक नियम ले लो, ये जो 2 उंगलियां हैं, देखो, ये 2 उंगलियां हैं, इनको हम कभी जोड़ेंगे नहीं। बोले, पक्का महाराज? प्रॉमिस। बोलो महाराज, पक्का। जोर से बोलो, महाराज, पक्का। प्रॉमिस। बोलो, प्रॉमिस करो महाराज,
महाराज प्रॉमिस, प्रॉमिस बोलो महाराज। हम तो भैया नए युग के, मॉडर्न युग के महाराज हैं, चौथे काल के महाराज। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। हम तो चौथे काल के महाराज हैं। चौथे काल के महाराज प्रॉमिस नहीं करते, पंचम काल के महाराज प्रॉमिस करते। बोलो प्रॉमिस महाराज। मैंने उससे कहा कि नियम ले लो, ये 2 उंगलियां हैं, करो ना ऐसी 2 उंगलियां हैं, नमो सिद्धाड़म, ये 2 उंगलियां हैं, जोड़ेंगे नहीं। उससे हाँ बोलो जोड़ो, ये 2 उंगलियां हैं, हम जोड़ेंगे नहीं। अब उसने नियम ले लिया, बोले ठीक है महाराज पक्का। और ये श्रीफल चढ़ा 9 बार नमो का, ये 2 उंगलियां हम कभी जोड़ेंगे नहीं बस। बोले अब उठ जाओगे यार को। मैंने कहा तो फटाफट उठूंगा, तू कर्म का कल्ला घर तो पहुंच, तेरा क्या होने वाला है। जैसे ही घर में गया वो कर्म का कल्ला, जैसे ही घर में पहुंचा और पत्नी से कहा कि आज तो महाराज मेरे से हार गए। बोलो आज तो महाराज हमसे, बिल्कुल हम तो आपसे हारे ही हैं। अब हमसे जीतना भी नहीं चाहते हम आपसे। आपसे जीत के हम क्या करेंगे, इनसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। जिससे झगड़ा करेंगे वो कहेगा चौका नहीं लगाएंगे, आहार में नहीं आएंगे, बिहार में नहीं आएंगे, निहार में नहीं आएंगे, प्रवचन में नहीं आए तो इन माइक में, इन टेंट के खम्भों को प्रवचन सुनाए क्या, लट्ठे छाप को प्रवचन सुनाए क्या। क्या करें, हमें तो सबको लेके चलना है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। बोलो टूटे सुजन, बोलो टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अगर अच्छा आदमी टूटता है तो उसे 100 बार मनाना। बोलो टूटे सुजन मनाइए। बोलो जोर से बोलो टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अगर दान देने वाला व्यक्ति टूटता है तो उसे प्यार से मना लेना चाहिए। अगर पूजन करने वाला टूटता है प्यार से मना लेना चाहिए। प्रवचन सुनने वाला टूटता है, आहार विहार कराने वाला टूटता है, दान देने वाला टूटता है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे। अगर 100 बार भी टूटता है तो उसको हाथ जोड़ करके उसको क्या कर लेना, खाऊ प्याऊ टूटे तो उसको तो भगा देना, चल तू निकल, तेरा कोई काम नहीं यहां पर, खाऊ पियाऊ सागर। वो गया घर में, बोले महाराज जी मेरे से। बोलो महाराज जी मेरे से। बोले क्या हुआ। बोले महाराज जी बोल रहे थे बीड़ी पीने का त्याग करो, मैंने तो नहीं किया। महाराज ने बोला कि मैं आहार को नहीं उठूंगा, मैंने कह दिया समाधि भले ले लो पर मैं नियम नहीं लूंगा। बोले ऐसा ऐसा बोल दिया। हाँ बोले हम तो महाराज जी को हीदो हीदो सुना दिया, हीदो हीदो कह दियो। बोलो हीदो हीदो, बहुत हीदे हीदे लोग हैं, हीदो हीदो कह दियो। महाराज तो पिन ड्रॉप साइलेंट की चुप बैठ गए एक कोने में। फिर महाराज ने मुझे समझाया, मनाया। बोले और कोई नियम। तो पत्नी बोली क्या नियम लिया। फिर तो मैंने कोई छोड़ा तो कुछ नहीं है, पर महाराज ने एक बिल्कुल हल्का सा नियम दिया है, ऐसा नियम आज तक किसी ने नहीं लिया होगा। बोले क्या नियम दिया। बोले 2 उंगली नहीं चिपकाना। हम कभी नहीं चिपकाएंगे 2 उंगली। तो पत्नी नाच, घूमर डांस राजस्थान का, पत्नी घूमर डांस। बोले बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीड़ी छूट गई। तुम क्यों दुखी हो रहे, बीड़ी की चर्चा चल रही, गुटखा वाले दुखी हो रहे। बोलो बोलो नमो सिद्धाड़म, जोर से बोलो। पत्नी बोली वो घूमन डांस करे, एक हाथ कमर पर रख के और एक ऊपर के गम्बड़ 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 गम्बड़, और पूरा उसका जो लहंगा था वो पूरे कमरे में क्या हो गया, फैल गया, नाचे। बोले बीड़ी छूट गई, बीड़ी छूट गई, मेरे कर्म के कल्ला की बीड़ी छूट गई। बोलो मेरे कर्म के कल्ला की। बोलो 3 बार तो बोल रही है, मेरे कर्म के कल्ला की। ताली बजाओ। मेरे कर्म के कल्ला की बीड़ी छूट गई रे, मेरा मन खुशियों से मयूर की तरह नाच उठा। अब वो नाचे। बोले हमने बीड़ी छोड़ी नहीं। बोले क्या हो गया। बोले महाराज हमसे नहीं। बोले क्या हो गया। मैं तो फंस गया चक्कर में। तो महाराज ने कहा ज्यादा होशियार मत बना करो, तुमको समझाया ये बनिया की दुकान नहीं है, बिका हुआ माल, चल निकल बाहर। निकाल दिया उसको, दुखी हो गया। फिर घर में बोले क्या करे, प्रेशर नहीं बन रहा, दिमाग नहीं चल रहा, चक्कर से आ रहा, दिमाग घूम रहा है, क्योंकि मुंह से धुआं नहीं निकल रहा ना, इसलिए चक्कर आ रहे। 4 दिन चक्कर आए, 5 दिन चक्कर आए, 6वें दिन अपने आप धीरे 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 धीरे, और बीड़ी क्या हो गई, जीत गए, बीड़ी छूट गई। अब जब 8 दिन के बाद बीड़ी छूटी, उसे अच्छा लगा कि नहीं अब बढ़िया है, स्वास्थ्य में लाभ हुआ, फायदा मिला। तो महाराज के पास गया, महाराज से बोला, बोले महाराज तुम गजब के ज्ञानी हो, हम पापी को तुमने धर्मात्मा बना दिया।
बोले आपका दिमाग बहुत चलता। मान गए आपको, बोलो मान गए आपको। आज माने, 2.5 महीना पहले दुखी थे क्या? आज माने क्या? चिंता मत करो। अभी भी जो कलम के कल्ला नहीं माने हैं वो लास्ट तक क्या कहेंगे? मान गए। कोई महाराज बोलो, मान गए कोई? बिल्कुल मानेंगे। कोई प्रवेश पे ही मान जाता, कोई बीच में मानता, कोई अंत में मानता है, कोई ठोकर लग के सुधरता है, कोई ठोकर के पहले भैया सुधरता है। ठाकुर वही बनता है जिसको ठोकरें लगती हैं। बोलो ठाकुर वही बनता है जो ठोकर खाता है। बिना ठोकर खाए कोई ठाकुर मुनि वही बनता है जो परिचय और उपसर्गों को शान कर लेता है। भैया ध्यान रख के चलना, छोटे छोटे नियम पालन करके अभ्यास करते रहना। जब तुम गाय के बछड़े को नहीं पाल पा रहे तो गाय को क्या पाल पाओगे? जब गाय को नहीं पाल पा रहे तो घोड़े को, बोलो गाय के बछड़े को नहीं। और छोटा चलिए, जब तुम खरगोश को नहीं पाल पा रहे तो गाय के बछड़े को क्या पाल पाओगे? जब गाय के बछड़े को नहीं पाल पा रहे तो गाय को क्या पाल पाओगे? जब गाय को नहीं पाल पा रहे तो घोड़े को क्या पाल पाओगे? जब घोड़े को नहीं पाल पा रहे हो तब ऊंट को क्या पाल पाओगे? जब ऊंट को नहीं पाल पा रहे तो हाथी के विषय में तो आप विचार भी नहीं कर सकते हो। जब तुम एक छोटा सा नियम नहीं पाल पा रहे हो, छोटा सा नियम नहीं पाल रहे तो श्रावक धर्म का पालन क्या करो? जो श्रावक धर्म नहीं पाल सका वो एलक के नियम नहीं पाल, क्षुल्लक के नियम नहीं पाल सका, क्षुल्लक के नियम नहीं पाल पा रहा वो एलक के नियम नहीं पाल पाएगा। जो एलक के नियम नहीं पाल पाया वो मुनि क्या मुनि बन पाएगा? छोटे छोटे नियम लेने से एक दिन वो नियम बहुत बड़े हो जाते हैं। 1 महीने का रात्रि भोजन, 1 साल का है ना, 5 साल का आजीवन, और धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता। और रात्रि भोजन छूट गया, अब नियम लेता कि दूध और पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद भावना बनती है कि अब दूध को छोड़कर इस सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं लेंगे।